हमारे साथ किसान है भावनगर के पास के गांव से, गुजरात से। तो ये प्लांट 5 साल की उम्र का प्लांट है और अभी ये समय है, अभी नींबू होने चाहिए लेकिन नींबू नहीं है। उसकी वजह ये है, आप चाहो नज़दीक से दिखा सकते हो, बराबर है। हर पत्ते में देखो पोषक तत्वों की उणप देखी जा रही है, हर पत्ते में, बराबर है। अगर यही प्लांट की हालत रही तो यहाँ इसमें इतने फल देने वाले पौधे नहीं रहेंगे। इनको अगर फल चाहिए तो ये इनको पहली ही बात है कि इनको पोषक तत्वों की जो उणप है वो पूर्तता होनी चाहिए। तो पूर्तता कैसे होगी? हम लोग क्या है कि किसी को बुलाएंगे एग्रो वाले को, और वो एग्रो वाले देखेंगे या तो वीडियो उसको दिखाएंगे तो कोई ना कोई केमिकल डालना सिखाएंगे। लेकिन यहाँ ज़रूरत मुझे केमिकल की नहीं दिखती है। 2-3 गलतियाँ बहुत हमें लगती है कि नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, लेकिन वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। जैसे उन्होंने ये क्यारी बनाई है बड़ी, बराबर है। अभी इसको यहाँ से पानी अंदर जाएगा, बराबर है। तो यहाँ इनको यहाँ से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से उनको एक दूसरा ऐसा पाला बनाना चाहिए था ताकि उसको जो पौधा है उस पौधे की तने तक पानी ना जाए। उनकी जड़ों को पानी की ज़रूरत है, तने को पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान कभी कभी ये गलतियाँ कर देते हैं। उनको जानबूझ के कोई गलतियाँ नहीं करते, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि वो अंदर पानी जो जाएगा तो वो उसकी जो जड़ें हैं वो बाहर तक नहीं आएगी और जड़ें बहुत कम रह जाएगी। कम जड़ें रहेगी तो फिर उसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी सो होगी। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो इसलिए जड़ें बहुत आगे निकल आए, यहाँ तक निकल आए। जितना बड़ा लंबा पौधा है उतना यहाँ तक उसको उसकी जड़ें निकल के आनी चाहिए, यहाँ तक पौधे की जड़ें निकल के बाहर तक आनी चाहिए। लेकिन वो कब आएगी? इतनी सारी जड़ें बाहर तब आएगी जब पानी उसको हम थोड़ी दूरी से देंगे। अगर नज़दीक से पानी देंगे तो वो नींबू का पौधा ऐसा है कि वो पूरा का पूरा आलसू पौधा है। वो उसको अगर पानी नज़दीक में मिल गया दूर तक जाएगा नहीं, जाने वाला ही नहीं है। तो हमें सीखना है, जानना है। इसकी जड़ों को नीचे तक आप अंदर थोड़ा खुदाई करके चेक करो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसकी जो मेन जड़ें है वो कहाँ तक है। अगर वो जड़ें है नीचे यहाँ दूर तक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये बात है। दूसरी गलती ये है कि हम ये खुदाई करके ये करते हैं ज़रूर, लेकिन ये इसको करने की ज़रूरत है क्या, पहले ये समझने की ज़रूरत है। मेन चीज़ है कि भाई इसको मल्चिंग की ज़रूरत है। सूखे पत्ते इसके नीचे होने चाहिए, जो नहीं है, गलती से जो गिर जाते हैं वही है। तो जहाँ तक मल्चिंग नहीं है तो फिर पौधा कैसा भी हो, मल्चिंग नहीं है तो उसको वहाँ सूक्ष्म जीव जो पलने चाहिए वो सूक्ष्म जीव पलेंगे नहीं। तो इसको जो पौधे की जो छाया है वो पूरी की पूरी ढकी हुई मल्चिंग से, आच्छादन से ढकी हुई होनी चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो ये फिर जो मल्चिंग रहेगा वो डिकम्पोज होगा और उस पे अमृत जल अगर गिरता है, उस पे अमृत जल दिया जाता है तो फिर वो जो पत्ते हैं वो पत्ते एक खाद बन जाएगी और वो खाद बनेगी, एक ह्यूमस बनाएगी। और जो ह्यूमस बनेगा उसके भीतर जो ये मिट्टी रहेगी, मिट्टी के अंदर जितने भी खनिज तत्व है जो पौधों की ज़रूरत है, वो सूक्ष्म जीव और ह्यूमस, ह्यूमिक एसिड, ये सब मिलके उसको एक प्रोसेस करते हैं और ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, अवेलेबल फॉर्म में इसमें जो सूक्ष्म तत्व है सब कुछ आ जाएगा और आसानी से पौधे अपनी जड़ों से ले पाएगा। जब जड़ें से ले पाएगा तो ये पौधा जो है वो हेल्दी रहेगा। जब पौधा हेल्दी है तो ही हमें बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा फल आने वाला है। ये एक बात है। और दूसरी बात है प्रूनिंग की। तो ये पौधा जो है इसको नीचे से ऊपर तक देखो, इसकी जो घटा, एक सरीखी घटा होनी चाहिए, वो घटा नहीं है। उसकी घटा कैसी होनी चाहिए? नीचे से 3 डाली, ऊपर से 3 डाली, ऊपर से 3 डाली, ऊपर से 3 डाली, ऐसे करके करके फिर वापिस से लास्ट में जो पांचवी डाली जो है वो बहुत सारी डालियाँ हो जाए तो उस पे
हमें नींबू का फल मिलता है, तो नींबू अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो 5वीं डाली ज़्यादा चाहिए, लेकिन पहली ही शर्त है कि पौधा हमारा पूर्णतः हेल्दी होना चाहिए। और पौधा अगर हेल्दी बनाना है तो हेल्दी पौधे के लिए ये जो बेसिक है वो सीखना, बेसिक पे काम करना किसान को बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत बड़ी बात श्रीपाद दाभोलकर ने बोली है कि प्रति स्क्वायर फीट 1250 किलो कैलोरी हमें सूर्य प्रकाश मिलता है। तो 1250 किलो कैलोरी अगर हम पत्तों से ऑब्जर्व करते हैं, और सही पत्ता होना चाहिए कि जो हमें सहाय करता है प्रोडक्शन में। जो पत्ता, ये पत्ता नींबू का पौधा ऐसा है कि उनको अगर आप अलग अलग उम्र के पत्ते अगर यह इसमें मिल जाते हैं तो फिर नींबू ऐसा पौधा है कि वो नींबू देता ही रहेगा, देता, हर 3 महीने में नींबू मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। तो आप इसको कटिंग करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आप कटिंग करो वहाँ से 2-3 डाली निकली, वहाँ फिर और नींबू आने वाले। तो जब भी आप नींबू उतारते हैं तो उसको कटिंग ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हर अलग अलग उम्र के पत्ते जितने ज़्यादा, उतने अलग अलग समय पे हमें नींबू ज़्यादा मिलते ही रहते हैं। तो ये एक आयोजन है, किसके आधार पे? सूर्य प्रकाश के आधार पे। 1250 किलो कैलोरी जो सूर्य प्रकाश हमें मिलता है तो प्रति स्क्वायर फीट, तो वो 1250 किलो कैलोरी प्रति स्क्वायर फीट मिलने से हमें उसमें से 3 ग्राम खुराक बनता है। 3 ग्राम खुराक में 1 ग्राम जो तना है खुद लेता है, 1 ग्राम जो ये पत्ते हैं ये पत्ते लेते हैं, और 1 ग्राम का फल में रूपांतरित होता है। तो हमें ज़रूरत है कि जो फल में रूपांतरित होता है, तो जितने अलग अलग उम्र के हमारे पास पत्ते मिल गए, अब वो प्रोडक्शन में आने वाले हैं। हाँ, ज़रूरी है, नींबू का पौधा है, अगर उसमें वाटर शूट है तो वो निकालनी बहुत ज़रूरी है। वाटर शूट हमें फल नहीं देते हैं, वो सिर्फ खाना खाएगा और हमें फल तो नहीं देगा, लेकिन पौधे को नुकसान भी इतना करता है। तो नुकसान ना हो पौधे को, ये बहुत ज़रूरी है। तो वाटर शूट तो निकालनी ही है, निकालनी है। इतनी बाहर ये तना आ गया है, ये डाली पे यहाँ समझो कि फल लगे हैं। अभी उसको पूरा का पूरा पौधा छोटा है, एक ही डाल बहुत लंबी हो गई। अभी यहाँ जो भी फल आ रहे हैं ना, वो बहुत बड़े होने वाले नहीं है, छोटे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से यहाँ तक उसको पोषण मिलना वो बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ तक पोषण लंबा मिलता है तो ठीक बात है, लेकिन मिलेगा नहीं। अगर इसी डाली को यहाँ से अगर आप काट दो, और फिर ये जो छोटी छोटी डाली आएगी उस पे अगर फल आ जाते हैं, तो वो फल टिकेंगे और वो फल अच्छे भी रहेंगे और बड़े भी होंगे। अभी हम ये समझेंगे कि चलो, ये जो भी किसान ने करा है अच्छा है, लेकिन इससे आगे बढ़ना कैसे है? तो इसको हम क्या देंगे? यूरिया देंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग आपको कितने सारे प्लांट है, जितना भी द्विदली है, जितनी दालें हैं, द्विदली जितना भी है, वो सब कोई वो नाइट्रोजन फिक्सर है। तो आप यहाँ से अगर पानी बंद करना है अंदर जाने देने के लिए, तो यहाँ अगर आप वो ऐसे पाला बनाएंगे जैसे ये है, बराबर है, तो इसमें यहाँ आप मूंग या उड़द आप डाल सकते हो। तो ऐसे आप कोई भी द्विदली आप डालें, ऐसे यहाँ आप ऐसा पाला बनाए और इसमें भी आप मूंग डाल सकते हैं, आप कोई भी कठोर डाल सकते हैं। तो ये अगर समझो कि आपने सब दलिया कोई भी डाला है, तो आपके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा वो। और वो जब नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है तो हमें बाहर से नाइट्रोजन के लिए कुछ बाहर से देने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ यही है समझने का, कि अगर आप बाहर से कुछ दे रहे तो कॉन्सेंट्रेट मात्रा में आएगा, और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा स्लोली स्लोली स्लोली, और बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात क्या है बताऊं? ये जो है ना अकेला है, इसको बहुत सारे लोग चाहिए, संवाद चाहिए। अगर आप बहुत सारे अलग अलग पौधे आप अगर यहाँ बोते हैं, जैसे यहाँ गाजर है, मूली है, या तो फिर आप इसमें कोई और पौधे डालो, सरसों के पौधे डालो, तो भी इनको बहुत मौज आ जाएगी, बराबर है। हाँ, सरसों के पौधों की एक बात है कि उनके बीज गिरते रहेंगे और वो बढ़ते रहेंगे हर साल, वो चिंता की बात नहीं है। इनको बहुत सारा अलग अलग प्रकार के खपतवार चाहिए, जो अलग अलग प्रकार के कल्चर देते हैं। उनकी जो जड़ें हैं उसमें अलग अलग प्रकार के कल्चर डेवलप होते हैं जो इनको पोषण देते हैं। इनके अगर नज़दीक में ऐसे अलग अलग कल्चर वाले पौधे हुए तो वो इतने सारे कल्चर मिलेंगे,
उतनी सारी अलग-अलग बैक्टीरिया की कॉलोनी मिलेगी, जो कॉलोनी इसको स्वस्थ रखने में, तंदुरुस्त रखने में सहाय करती है, जो हमें पता ही नहीं है। अगर आप ये करेंगे, काफ़ी सारे अलग-अलग प्रकार के जितने भी पौधे डालेंगे, तो उस पौधे से इनको इतनी सारी कॉलोनी मिलेगी बैक्टीरिया की, तो इतने सारे बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है, तो ये मिट्टी में से जो भी मिलता है, खनिज तत्व जितने भी मिट्टी में है, वो मिलेंगे और वो सूक्ष्म जीव है, वो कई प्रकार के विटामिन के भी स्रोत है। वो सूक्ष्म जीव अगर पल गए इसमें, तो फिर विटामिन की भी कमी नहीं रहेगी, कोई मिनरल्स की भी कमी नहीं रहेगी, तो फिर पौधा तंदुरुस्त रहेगा और पौधा तंदुरुस्त रहता है, तो बहुत सारे फल मिलते हैं। तो ये हमें करना है, ठीक है?